हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको बताऊं, हम क्लास 7th की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी डील कर रहे थे। उसमें आज चैप्टर नंबर 7 में स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने। सिंगल लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करा देंगे। चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसमें 3 टॉपिक हैं, दैट इज सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके, तो हम ये तीनों टॉपिक जो है सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। इजी चैप्टर है मेरा मानना है, बट मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से क्या चीजें हमको देखनी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके, तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो एनसीईआरटी बुक ओपन कर सकते हैं। नहीं भी ओपन किया तो इस लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी तो बहुत ही इजीली गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला वर्ड है दैट इज सेटलमेंट। ओके, सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत कॉमन वर्ड है। सेटलमेंट आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। याद रखिएगा, ऐसी जगह जहां पर लोग अपने घर बनाते हैं उसे कहते हैं सेटलमेंट। तो याद रखिएगा, तो सेटलमेंट क्या हो गया? ऐसी प्लेसेस जहां पर लोग पीपल बिल्ड देयर होम्स। ओके, अब ये मान लीजिए कोई एक ऐसी प्लेस है जहां बहुत सारी सेटलमेंट्स एक साथ आ गई हैं। ओके, तो मतलब द प्लेस वेयर द बिल्डिंग और अ सेटलमेंट, मतलब लोगों ने जो घर बनाए हुए हैं या जो सेटलमेंट है वो एक प्लेस पर आ गई है। रिमेंबर, तो उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? उस प्लेस को हम कहते हैं साइट। रिमेंबर, तो द प्लेस वेयर बिल्डिंग और सेटलमेंट रिमेंबर डेवलप्स, उसको हम साइट कहते हैं। रिमेंबर, तो एक साइट पे बहुत सारी सेटलमेंट्स जो हैं, याद रखिए, लोग अपने घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। रिमेंबर, आगे देखा है तो क्या कंडीशंस होंगी? क्या कंडीशंस होंगी? जो सिलेक्शन होगी एक आइडियल साइट की, मतलब जहां पर लोग सेटलमेंट करें उसके लिए एक आइडियल साइट मैंने भी आपको बताया साइट क्या होता है, कौन सी जगह पे लोग अपना घर बनाना चाहेंगे। ओके, तो यहां पे जो रीजन दिए, फेवरेबल क्लाइमेट फेवरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं एक्सट्रीम क्लाइमेट हो, बड़ा कोल्ड हो तो लोग वहां क्यों रहना चाहेंगे। ओके, वाटर की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, पानी बहुत जरूरी है। रिमेंबर, लैंड की जरूरत है। रिमेंबर, ऐसा ना हो कि बहुत ही आप कह सकते हैं स्लोपी लैंड हो जहां पर डिफिकल्ट टेरेन हो, रहना बहुत मुश्किल हो, तो प्रॉपर लैंड होना चाहिए जहां पर आप एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते हो। ओके, प्लस फर्टाइल सॉइल भी होनी चाहिए, क्योंकि फर्टाइल सॉइल के बिना आप एग्रीकल्चर कैसे करोगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर हम डिसाइड करते हैं कि आइडियल साइट कौन सी हो सकती है जहां पर सेटलमेंट्स जो है वो स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। ओके, तो ये स्टार्ट किया है व्हाट इज सेटलमेंट से। आगे बढ़ते हैं, सेटलमेंट के टाइप्स मेंशन किए गए हैं, बट उससे पहले अगर आप देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया है। एक अर्ली सेटलमेंट, अगर मैं बात करूं, पहले की बात करूं, बहुत पुराने टाइम की बात करूं, तो लोग अर्ली सेटलमेंट कैसे होता था वो यहां पर मेंशन है। ओके, तो अर्ली जो ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे, याद रखिए, या तो वो पेड़ों में या केव्स में, गुफाओं में रहते थे। दे लिव इन ट्रीज और इन केव्स। रिमेंबर, बट व्हेन दे स्टार्टेड ग्रो क्रॉप्स, अब उन्होंने क्या किया? एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं। रिमेंबर, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले की बात कर रहा हूं। फिर लोगों ने क्या किया? क्रॉप्स ग्रो करना चालू किया, एग्रीकल्चर करना चालू किया, तो उन्होंने फिर अपना घर बनाना चालू किया, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता आपने एग्रीकल्चर किया फिर आप दूसरी जगह चले जाए। अब आपने एग्रीकल्चर किया है तो आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। तो जब लोगों ने एग्रीकल्चर, क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया, तब उन्होंने वहां पर परमानेंट घर बनाना चालू किया। रिमेंबर, और जब लोगों ने घर बनाया मतलब सेटलमेंट्स बनी। ओके, सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर, और अब आपको एग्रीकल्चर चाहिए, रिमेंबर क्रॉप्स चाहिए, तो आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। तो जनरली लोगों ने रिवर वैली के पास अपने सेटलमेंट को स्टैब्लिश किया। रिमेंबर, अब याद है सेटलमेंट क्यों किया? क्योंकि वहां वाटर भी था और प्रॉपर लैंड भी था, और लैंड वाज फर्टाइल आल्सो। रिमेंबर, अब ये धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होती गई, ट्रेड बढ़ा, लोगों ने ट्रेड भी स्टार्ट किया। रिमेंबर, ठीक है, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब प्रोडक्ट्स बनने लगे, और एक तरीके से देखा जाए तो ह्यूमन सेटलमेंट जो हुआ वो उस जगह पर, उस पर्टिकुलर रिवर के आसपास बड़ा होता गया। रिमेंबर, और इसी को हम कहते हैं सिविलाइजेशन। देयरफॉर सिविलाइजेशन डेवलप्स, इसलिए आप देखते हैं, आपने बहुत से रिवर्स के अराउंड सिविलाइजेशन स्टैब्लिश सुना होगा। जैसे हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं, इंडस रिवर के अराउंड जो सिविलाइजेशन हुआ दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, नाइल रिवर के अराउंड भी सिविलाइजेशन हुआ। ऐसे हर रिवर के अराउंड आप देखेंगे सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, लोगों ने अपने सेटलमेंट्स वहां पर आकर बनाए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके स्टार्टिंग के पैराग्राफ में एनसीईआरटी मेंशन था। आगे का देखा, सेटलमेंट के 2 टाइप्स मेंशन आपके में, दैट इज ए टेम्पररी सेटलमेंट और परमानेंट सेटलमेंट। नाम से ही पता है, टेम्पररी मतलब आप वहां पर टेम्पररी पीरियड में रह रहे होंगे, और परमानेंट मतलब वहां परमानेंट आप अपना घर बनाया होगा, आपने पक्का घर बना लिया होगा वहां पर। तो देखा, टेम्पररी सेटलमेंट क्या होता है? ऑफ कोर्स मैंने बताया, जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप वहां पर रह रहे हैं, रिमेंबर, उसे कहते हैं हम टेम्पररी सेटलमेंट। रिमेंबर, और जनरली कहां पर लोग टेम्पररी सेटलमेंट करते हैं? रिमेंबर, जैसे फॉरेस्ट हो गया, कोई आप फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में आपका काम है 2 महीने का। रिमेंबर, तो आपने वहां पर कुछ अपना छोटा मोटा घर टाइप का बना लिया, फॉरेस्ट हो गया। हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ऐसी जगह पे लोग टेम्पररी सेटलमेंट करते हैं, परमानेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर जब एक्सट्रीम वेदर आएगा तो उनको दिक्कतें आएंगी। तो वहां पर टेम्पररी, जब तक उनका काम रहता है वो वहां पर सेटलमेंट बनाते हैं, इनको कहते हैं टेम्पररी सेटलमेंट। ओके, और जो टेम्पररी सेटलमेंट में याद रखिएगा, जनरली वो वहां पर क्या चीजें प्रैक्टिस करते हैं,
जो लोग रहते हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या रहता है, वो हंटिंग करते हैं, याद है, गैदरिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब ग्रो किया, फिर वहां पर स्लैश एंड बर्न आपने सुना होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब वहां पर एग्रीकल्चर किया, फिर उन्होंने क्या किया, वहां से एग्रीकल्चर को उन्होंने शिफ्ट कर दिया, दूसरी प्लेस पे जाके एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, वहां पे पहले उन्होंने फॉरेस्ट को जलाया, रिमेंबर, फिर वहां पर एग्रीकल्चर किया, फिर वो मूव कर गए, ऐसे करके मूव करते रहते हैं, कोई परमानेंट सेटलमेंट तो बनाते नहीं है, टेम्पररी रहता है। तो वहां पर हंटिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, ट्रांसह्यूमेंस हो गया, ये सब प्रैक्टिस करते हैं। अब आप कहेंगे सर ट्रांसह्यूमेंस मतलब क्या, जैसे मैं ट्रांसह्यूमेंस का मतलब होता है आपके डू यू नो फैक्ट में भी मेंशन है ट्रांसह्यूमेंस का मतलब क्या है, मैं सिंपल से बताता हूं, द प्रैक्टिस ऑफ मूविंग लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मतलब आपके पास होंगे ना भेड़ बकरी ये सब चीजें होंगी, रिमेंबर, गाय वगैरह, ठीक है, काऊ वगैरह, रिमेंबर, सो द प्रैक्टिस ऑफ मूविंग लाइव स्टॉक, अपने लाइव स्टॉक को मूव करते हैं फ्रॉम वन ग्रेजिंग ग्राउंड टू अनदर, एक ग्रेजिंग ग्राउंड से दूसरे ग्रेजिंग ग्राउंड पर, रिमेंबर, इन अ सीजनल साइकिल, सीजनल साइकिल याद रखिएगा, मतलब एक सीजन है तो आप यहां पर ग्रेजिंग कर रहे हैं, अगले सीजन में दूसरी ग्रेजिंग कर रहे हैं, मतलब लाइव स्टॉक को लेकर आप मूव कर रहे हैं। ओके, टिपिकली और जनरली कहां पे आप मूव करेंगे, जब ठंड होगी तो रिमेंबर आप लो लैंड में आ जाएंगे, रिमेंबर, जब समर होगी तब आप हाईलैंड में ग्रेजिंग कराएंगे जानवरों की, रिमेंबर, तो जानवरों को आप लाइव स्टॉक को मूव करा रहे हैं, उसे कहते हैं हम ट्रांसह्यूमेंस, याद रखिएगा। तो लाइव स्टॉक को मूव कराते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस, जैसे विंटर समर मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो ये लोग जो रहते हैं रिमेंबर टेम्पररी सेटलमेंट्स बनाते हैं, परमानेंट बनाते हैं, कुछ टाइम यहां रह रहे हैं, कुछ टाइम कहीं और रह रहे हैं, रिमेंबर। जबकि परमानेंट सेटलमेंट क्या है, सेटलमेंट विच आर मेड टू लिव इन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब आप लॉन्ग टाइम के लिए एक पीरियड टाइम एक जगह पर रहते हो उसे कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, रिमेंबर। वहां पर आप अपने पक्के घर बनाते हैं, रिमेंबर, ठीक है, तो पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन, रिमेंबर। ओके, तो ये एक थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस लिखा था, दैट इज योर टेम्पररी एंड परमानेंट सेटलमेंट। आगे बढ़ते हैं, अब आगे जो डिफरेंस है दैट इज रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट, इसको डिस्कस करते हैं। रूरल सेटलमेंट की बात करें, रिमेंबर, तो रूरल सेटलमेंट तो आप कहेंगे सर गांव में, विलेजेस में, बिल्कुल ऐसे ही है। तो द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट, जो रूरल सेटलमेंट है विलेजेस है, रिमेंबर, वेयर पीपल आर इंगेज इन एक्टिविटीज, वहां पे लोग क्या एक्टिविटीज करते होंगे, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर करते होंगे, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट के वर्क, थोड़ा बहुत ट्रेड वगैरह, रिमेंबर, तो ये सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं रूरल सेटलमेंट पे, याद रखिएगा। तो एक तरीके से रूरल सेटलमेंट क्या हुआ, विलेजेस आर द रूरल सेटलमेंट, रिमेंबर। अब रूरल सेटलमेंट में आप देखेंगे तो दो टाइप का सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा रूरल एरियाज में, कॉम्पैक्ट एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट। ओके, अब ये रूरल सेटलमेंट दो टाइप का मैंने बताया, कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। अभी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और स्कैटर्ड सेटलमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मतलब याद रखिएगा लोगों के जो घर है, ड्वेलिंग्स जिसको आप कहते हैं घर है, रिमेंबर, वो बहुत ही क्लोज बने होंगे, रिमेंबर, मतलब क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स, मतलब एक कम एरियाज में यार कि बहुत सारे घर आपको देखने को मिलेंगे, तो यार इसे कहते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। आप यहां पर देख रहे होंगे जैसे आपके एनसीईआरटी से ही मैंने इमेज उठाई, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की है, तो बहुत आसपास लोग रह रहे होंगे। ओके, विद अ फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, और ऑफ कोर्स फ्लैट लैंड होगा, ठीक है, तो इजीली, जैसे लेटर सपोज फ्लैट लैंड है तो लोगों ने अपने अपने घर बना लिए अलग अलग जगह पर, रिमेंबर, तो एक बहुत कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हो गया। लेकिन कभी आप चले जाइए हिली एरियाज में। ओके, अब जब आप हिली एरियाज में जाएंगे, कुछ ऐसा एरियाज आप देखेंगे तो वहां पर तो ऐसा नहीं है कि आसपास घर बना सके, तो आपने एक घर यहां बनाया, फिर दूसरे ने घर थोड़ा और दूर पर बनाया, रिमेंबर, तो पॉसिबल नहीं होता एकदम आसपास घर बना सके, ड्वेलिंग्स आसपास हो सके, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप हिली एरियाज में देखेंगे तो आपको स्कैटर्ड सेटलमेंट देखने को मिलेगा, रिमेंबर। जनरली आप एग्जांपल में बता रहा हूं हिली एरियाज, और भी प्लेसेस आपको ये स्कैटर्ड सेटलमेंट मिलेगा। स्कैटर्ड सेटलमेंट मतलब जहां पर ड्वेलिंग्स जो हैं स्पेस्ड ओवर एक्सटेंसिव एरिया, एक एरिया पे आप देखेंगे अलग अलग जगह सेटलमेंट बन रहा है। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट आप मोस्टली फाउंड, मैंने बताया ना, हिली एरियाज में आप जनरली ऐसी सेटलमेंट देखते हैं, रिमेंबर, है ना। थिक फॉरेस्ट एरियाज में भी आप ऐसा देखेंगे, ओके, क्योंकि इतना ईजी नहीं होगा फॉरेस्ट को, इतना थिक फॉरेस्ट है कि भाई सारा फॉरेस्ट कट कर दें और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बना ले। एक ने घर बनाया, थोड़ा सा पेड़ कट करके वहां के फॉरेस्ट कट करके, हो सकता है आप थोड़ा आगे घर बनाएं, रिमेंबर, तो थिक फॉरेस्ट। जहां एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है वहां पर आप देखते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट। एक्सट्रीम क्लाइमेट क्यों, क्योंकि आपको ही पता है एक्सट्रीम क्लाइमेट जैसे बहुत कोल्ड एरिया या बहुत हॉट एरिया है, रिमेंबर, तो ऐसे कोल्ड रीजन है, हॉट एक्सट्रीम क्लाइमेट में लोग रहना भी नहीं चाहते हैं, तो वहां पर बहुत कम लोग हैं, तो कुछ लोग इस प्लेस में रह रहे हैं, कुछ इस प्लेस में, तो आप देखेंगे बड़े स्कैटर्ड ग्राउंड में आपको सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये थी आपके रूरल सेटलमेंट जहां पे स्कैटर्ड और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। अर्बन सेटलमेंट पे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप रूरल एरियाज में जाइएगा, वहां पे लोग जो घर बनाते हैं, रिमेंबर, दे बिल्ड हाउसेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन विद द सूट देमसेल्फ, रिमेंबर। कहने का मतलब इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट द एनवायरमेंट, मतलब जिस तरह की कंडीशंस वहां पर होगी उसके अकॉर्डिंग घर बनाते हैं। देखिए आप ये घर देख रहे हैं यहां पर, जैसे मैं अभी बात करता हूं, देखिए अगर मैं बात करूं ऐसे गांव में, रूरल एरियाज में जहां हैवी रेनफॉल हो रही है, ओके, रिमेंबर, हैवी रेनफॉल हो रही है तो हाउसेज जो रहेंगे आप देखेंगे तो हाउसेज में क्या रहेगा, हैवी रेनफॉल होगी तो स्कैंटिंग रूफ आप देखेंगे, मतलब बारिश गिरे और पानी सीधे नीचे आ जाए, रिमेंबर, स्कैंटिंग रूफ देखेंगे। प्लस
वहीं पर जहां पर वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, रिमेंबर, तो हाउसेज जो कंस्ट्रक्ट होंगे वो रेस प्लेटफॉर्म में, जिसको आप स्टिल्ट्स भी कहते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पानी भर गया है, तो ऐसे रेस प्लेटफॉर्म में लोग अपने घर बना लेंगे। ओके, तो रूरल एरियाज जहां पर आप हेवी रेनफॉल है, लोग घर इस तरह बना लेते हैं क्योंकि एनवायरमेंट यहां पर ये सूट कर रहा है। सेकंड, अगर मैं बात करूं हॉट क्लाइमेट एरियाज में, ठीक है, अगर आप देखेंगे बिना एसी के भी गांव में आप जाएंगे तो लोग अपने मड हाउसेज आपने देखे होंगे, ऐसे ऊपर स्ट्रॉ वगैरह लगा के बना लेते हैं और कभी घर के अंदर चल जाएंगे, बड़ा ठंड लगेगा आपको, रिमेंबर, मतलब गर्मियों में भी आपको ठंड का एहसास हो जाएगा वहां पर। तो कहने का मतलब याद है कि हॉट क्लाइमेट में लोग क्या करते हैं, ऐसे रूरल एरियाज में थिक मड वॉल्ड हाउसेस बनाते हैं, रिमेंबर, विथ थैच्ड रूफ। थैच्ड रूफ मतलब होता है, याद रखिएगा, रूफ पर वो लोकल मटेरियल जैसे आप देख रहे होंगे स्टोन्स, मड, क्ले या स्ट्रॉ, ठीक है, आप देखेंगे स्ट्रॉ वगैरह, ये आप यहाँ पे स्ट्रॉ देख रहे होंगे, वो यूज करके घर बनाते हैं। ओके, तो जनरली आप रूरल एरियाज में देखें तो लोग अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर लोकल कंडीशंस, वो अपने घर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, अर्बन सेटलमेंट की अगर बात की जाए, आपके में जो मेंशन है याद रखिएगा, यहां पर याद रखिए अर्बन सेटलमेंट्स, टाउन में आप अर्बन सेटलमेंट स्मॉल देखेंगे, बट बड़ी सिटीज, याद रखिए बड़ी सिटीज में आप देखेंगे बड़ी अर्बन सेटलमेंट, रिमेंबर, ज्यादा लोग रहे हैं, जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, इंदौर की बात करूं, मुंबई की बात करूं, वहां पर आपको लार्ज अर्बन सेटलमेंट देखने को मिलेगा। ओके, इन अर्बन एरियाज, और यहां पर लोग किस में इंगेज, कौन सी एक्टिविटीज में इंगेज रहेंगे, ऑफकोर्स यहां पर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग रहेगी, इंडस्ट्रीज रहेंगी, ट्रेडिंग चलेगा, बिजनेस होगा, रिमेंबर, सर्विस सेक्टर आप देखेंगे अर्बन सिटीज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि अर्बन सेटलमेंट में क्या एक्टिविटीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था पहला टॉपिक, दैट इज सेटलमेंट। ओके, सेकंड टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड है आपका कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन की बात करता हूं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन 7th क्लास में लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है इट मींस बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। याद रखिएगा, लोग और जो गुड्स है वो मूव कर सकें, उसे कहते हैं हम ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ट्रांसपोर्ट आप कहेंगे हम रेलवे से मूव कर रहे हैं, हम एयरवेज से मूव कर रहे हैं, हम रोडवे से मूव करें, हम वाटरवे से मूव करें, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। रिमेंबर, इन अर्ली डेज की अगर बात करूं, इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगता था, पुराने टाइम की मैं बात करूं, रिमेंबर, टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न आपने पढ़ी होगी, पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स, जानवरों को इस्तेमाल किया जाता था गुड्स ट्रांसफर करने के लिए, रिमेंबर, और पीपल वॉक करके मूव करते थे। ओके, फिर आप देखेंगे आगे चल के ही हिस्ट्री में आप देखेंगे व्हील का इन्वेंशन होता है। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो आपने देखा थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन ईजी हुआ, हमने एनिमल्स का इस्तेमाल करके, आप बुलक कार्ट वगैरह देखी होंगी, और ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया। रिमेंबर, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट नए अब तो आज की डेट में पता नहीं क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन के मोड आ चुके हैं, आपको भी पता होगा। रिमेंबर, बट ऐसी बात नहीं कि हमने आज एनिमल्स का यूज बंद कर दिया ट्रांसपोर्टेशन में। आप रूरल एरियाज में चल जाइए, अभी भी आपको ट्रांसपोर्टेशन में जानवरों का इस्तेमाल आपको होते हुए दिखेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, जैसे इंडिया में आप देखेंगे डोंकी का अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, बुलक कार्ट्स, कैमल्स, राजस्थान चले जाइए आप डेजर्ट एरियाज में, इन सबका इस्तेमाल होता है टू कैरी द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो प्लस कैरी द गुड्स ऑल्सो। ओके, अगर आप एंडीज माउंटेन आपने सुना होगा, जो साउथ अमेरिका में बड़ा फेमस माउंटेन रेंज है, रिमेंबर, यहां पे आप देखेंगे एल्मास यूज होते हैं। एल्मास बिल्कुल आज के डोंकी की तरह आप कह सकते हैं, देखिए मैंने उसकी इमेज बना रखी है, ये भी यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, अगर तिब्बत में जाएंगे तो याक्स यूज होते हैं, हैवी गुड्स को ऊपर ले जाने में, एक्सट्रीम क्लाइमेट में ये याक्स यूज होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। रिमेंबर, सो ये चीजें थी ट्रांसपोर्टेशन की, अगर हम बेसिक बात करें। आगे अगर बात करते हैं, आज डेट में आप देखेंगे मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गया है, जिससे कि आप ये बात मान सकते हैं बिल्कुल आपका टाइम भी सेव हो रहा है और आपकी एनर्जी भी सेव हो रही है। ओके, तो अब ये जो मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसने आपका टाइम भी सेव किया, आपकी एनर्जी भी सेव की। तो याद रखिएगा, अर्लियर जो अगर हम बात करें, द ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज्ड टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। मतलब आपने सुना होगा जो बड़े बड़े ट्रेवलर्स आ रहे हैं, बहुत टाइम लगता था उनको, जानवरों, घोड़े वगैरह यूज करके वो इंडिया पहुंचते थे, बहुत टाइम लगता था। ठीक है, दे टुक आइदर, या तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी जाएंगे तो सी के रूट से आ रहे हैं या तो लैंड रूट से आ रहे हैं, इट टुक लॉट ऑफ टाइम। बट आज के में देखिए एरोप्लेन्स बन गई हैं, रिमेंबर, दे हैव मेड ट्रैवल फास्टर, नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 आवर्स। अगर आपको इंडिया से यूरोप जाना है तो 6 to 8 आवर्स में आप इंडिया से यूरोप पहुंच सकते हैं। तो ऑफकोर्स हमारी मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ने हमारा टाइम प्लस हमारी एनर्जी दोनों ही सेव की है, ये बात बिल्कुल सही है। ओके, वरना अर्ली डेज में तो मंथ्स लग जाते थे ट्रैवल करने में। ओके, अब अगर ट्रांसपोर्टेशन के अगर 4 मीन्स देखे जाएं, 4 मेजर मीन्स देखे जाएं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, वो है रोडवे, रेलवे, वाटरवे और एयरवे। तो एक एक करके इन सारे वेज को हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। सबसे पहले है रोडवेज। रोडवेज की बात करें, रोडवेज अगर आप देखेंगे, लेट अस सपोज मैं इंदौर में हूं, फॉर एग्जांपल इंदौर से मुझे भोपाल जाना है। ओके, तो ऑफ कोर्स रोडवे मेरे लिए सबसे बेस्ट है। ओके, कहने मतलब रोडवेज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए आप रोड्स को इस्तेमाल करते हैं।
अब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो यूज नहीं करेंगे। कल को आप मुझे बोलो सर कश्मीर से केरल जाना है, तो रोड से जाते हैं तो मुझे पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप कहें तो आप रोड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ऑफ कोर्स इट्स अ बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, और दो टाइप्स की रोड्स देखी होंगी आपने, वो एक गांव में रूरल एरियाज में आपने देखी होंगी जो आपको कच्चा अनमेटल्ड रोड, रिमेंबर जो कच्ची रोड होती है, रिमेंबर, ठीक है, और एक आप देखिए मेटल रोड जो पक्की रोड होती है, रिमेंबर सिटीज वगैरह में आपने देखी होंगी। ओके, तो रोड्स को हम दो टाइप पे क्लासिफाई कर सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ओके, अब अगर मैं बात करूं प्लेन एरिया में, ऑफ कोर्स रोड्स प्लेन एरिया में बनाना आसान है, बट टेरेन में बनाना डिफिकल्ट। टेरेन अगर मैं बात करूं हिली एरियाज में, डेजर्ट एरियाज में, है ना, डेंस फॉरेस्ट में डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो याद रखिएगा प्लेन्स में डेंस नेटवर्क ऑफ रोड पॉसिबल है, इट वेरी इजी ऑल्सो, बट आज के हम ये नहीं कहेंगे डिफिकल्ट टेरेन में रोड्स नहीं है। हमारे यहाँ देखिए आप डेजर्ट, फॉरेस्ट, इवन हाई माउंटेन्स में भी हमने रोड्स कंस्ट्रक्ट कर दिए। एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ मनाली ले हाईवे, रिमेंबर आप सबका मन होगा कभी मनाली से ले जाने का, तो कभी आप जा सकते हैं इस हाईवे में। रिमेंबर इन द हिमालयन माउंटेन्स बना वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड है, याद रखिए मनाली ले हाईवे, तो इट इज ऑल्सो वेरी फेमस। ओके, कभी आप ले बाय रोड जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। ओके, रोड की बात करें तो रोड आप देखते होंगे अंडरग्राउंड भी बनती है। ओके, जिसको आप सबवे कहते हैं। आप यहां पर देख रहे होंगे रोड अंडरग्राउंड होके निकल गई। ओके, तो सबवेज का इस्तेमाल किया जाता था कि जहां जहां जिस तरह का टेरेन है उस तरह हम सबवेज बनाते हैं। आप ये भी देखते होंगे दैट इज फ्लाईओवर्स, आप बहुत कॉमन होगा, फ्लाईओवर्स आर बिल्ड ओवर द रेल स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं ना, ये एक रेल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर फ्लाईओवर्स बनते हैं, तो यहाँ ऐसे भी रोड्स बनाई जाती हैं। ओके, तो आपने ये सब चीजें आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। फिर आप डू यू नो में एक बॉक्स में देख रहे होंगे हमें ये पॉइंट लिखा हुआ देयर आर सेवरल नेशनल और स्टेट हाईवेज इन इंडिया। बिल्कुल, हमारे बहुत से नेशनल और स्टेट हाईवेज हैं इंडिया में, रिमेंबर। और लेटेस्ट डेवलपमेंट आज की आप देख रहे होंगे एक्सप्रेसवे। यूपी के इलेक्शंस में भी आप एक्सप्रेसवे की बात सुनते होंगे। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो एक्सप्रेसवे अराउंड 2000 किलोमीटर की बन चुकी है, और भी आगे सरकार के टारगेट्स हैं जो कंप्लीट होंगे। रिमेंबर एक्सप्रेसवे फास्टेस्ट मोड है, रिमेंबर जहां पर आपको 12 लेन तक का स्ट्रक्चर, रोड का स्ट्रक्चर मिलता है। रिमेंबर आप बहुत जल्दी एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकते हैं। ओके, ट्रैफिक नहीं होता है, तो एक्सप्रेसवेज आर वेरी गुड। ओके, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात की गई है, इसका फाउंडेशन 1989 में रख दिया गया था, जहां पर 4 इंपॉर्टेंट सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को रोड वे से कनेक्ट करने की बात की गई थी। ओके, तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 1989 में इस प्रोजेक्ट को इसका फाउंडेशन हुआ था। ओके, आगे बात करें रोडवेज के बाद सेकंड जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज याद रखिएगा रेलवेज। रेलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। रेलवे क्या करती है? रेलवे आपको पता होगा, रेलवे में आप ज्यादा गुड्स एक बार में ले जा सकते हैं। रिमेंबर इट कैन कैरी हैवी गुड्स, और बहुत सारे लोगों को यू कैन ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे केरल से फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर जाना हो तो रेलवे ऑफ कोर्स बेटर होगा। मेरा बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन, मान लो हमारे पास बहुत सारा गुड्स होगा, तो वो भी आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और आपको चीपली आप अपने गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। रिमेंबर, ठीक है। अब आप देखेंगे पहले इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, ये जो स्टीम इंजन आ गया है, रिमेंबर इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। स्टीम इंजन की बात कर रहा हूं, आप स्टीम इंजन सुना होगा जहां पर धुआं होता था। देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, ये है आपका स्टीम इंजन। आपने शायद कोई मूवी वगैरह में देखा हो जहां पर ट्रेन जो पुराने जमाने में आप देखते होंगे धुआं निकलता था, रिमेंबर, तो उसे स्टीम इंजन कह रहे हैं। तो अगर मैं पहले की बात करूं, स्टीम इंजन की बात करूं और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, याद रखिएगा उसमें जो द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। मतलब इनके डेवलपमेंट की वजह से रेल ट्रांसपोर्ट और बेटर डेवलप हुआ। रिमेंबर कैसे? देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ वहां पे आपको गुड्स की जरूरत थी। अब इतना ज्यादा गुड्स आप कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो रेलवे बनाई गई। इंडिया में भी देखिए आप, इंडिया से गुड्स ले जाए जाते थे ब्रिटिशर्स के पास जाते थे। रिमेंबर मतलब ब्रिटेन में जाता था, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो इंडिया से गुड्स पोर्ट्स तक लाने के लिए रेलवे स्ट्रक्चर बनाया गया, रेलवे डेवलपमेंट की गई। तो अब देखिए जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डेवलप हुआ, स्टीम इंजन की खोज हुई, रिमेंबर दैट लेड टू द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट। याद रखिए रेलवे ट्रांसपोर्ट बनाया गया कि इंडिया के जो गुड्स हैं, रिमेंबर उसको किस तरह पोर्ट तक लाया जाएगा, फिर पोर्ट से सीवे के थ्रू ब्रिटेन तक वो प्रोडक्ट्स जाया करते थे। दैट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। ओके, बट आज की डेट में आप देखेंगे जो स्टीम इंजन है उनको रिप्लेस कर लिया गया है बाय डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन ने। आप देख रहे होंगे डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन आ गए आज की डेट में, एनवायरमेंट फ्रेंडली है कंपेयर टू दिस, जहां पर कोल वगैरह डाल के आप चलाते थे, पुराने जमाने की मूवीज में आपने देखा होगा। बट आज की डेट में याद रखिएगा इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन आ गए दैट हैव रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन। ओके, इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन चल रही है, आपको पता होगा बुलेट ट्रेन की बात चल रही है। ओके, हैज बीन इंट्रोड्यूस, रिमेंबर इससे आपकी जर्नी बहुत फास्ट हो गई है, बहुत फास्टेस्ट ट्रेन आ गई, 300 किलोमीटर पर आवर 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी ट्रेन आ रही है। और ऑफ कोर्स इंडिया में अब बुलेट ट्रेन भी आ रही है। ओके, रेलवे नेटवर्क हैज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज। प्लेन एरियाज में रेलवे ऑफ कोर्स इजीली है, रोड बनाना, रेलवे बनाना प्लेन एरियाज में इजी होता है। ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट इन माउंटेन एरियाज, बट जो आज के में एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल है, याद रखिएगा, हैज एनेबल्ड रेलवे लाइंस इन डिफिकल्ट माउंटेन
माउंटेन टेरेंस ऑल्सो, डिफिकल्ट माउंटेन टेरेंस पे भी पॉसिबल हो गया है, ठीक है, बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर, ऑफ कोर्स इतनी ज्यादा नहीं है, बट स्टिल दे आर मच फ्यूअर इन नंबर। रिमेंबर इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड, रिमेंबर वेल डेवलप्ड है और वेल डेंस भी, आपको पता हो इतनी ज्यादा जनसंख्या है, इतना पॉपुलेशन है, और इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया। रिमेंबर सो लार्जेस्ट एशिया में अगर रेलवे नेटवर्क पूछा है दैट इज ऑफ इंडिया। ओके, फिर डू यू नो के फैक्ट में आपके में दो चीज लिखी हुई है, एक ट्रेन है, रिमेंबर ट्रेन फ्रॉम जिंगिंग टू लासा, रिमेंबर ये चाइना की मैं बात कर रहा हूं, लासा जो है वो तिब्बत में है, याद रखिएगा यहां पर जो ट्रेन रन करती है एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर अबव द सी लेवल, तो आप सोचिए अराउंड 4 किलोमीटर सी लेवल से, और 4000 मीटर आप कह सकते हैं सी लेवल से ऊपर ट्रेवल करती है, रिमेंबर, और हाईएस्ट जाती है अराउंड 5072 मीटर तक। ओके, तो ये जो है रिमेंबर हाईएस्ट अगर देखा जाए, रिमेंबर द ट्रेन जो ट्रेवल कर रही है एल्टीट्यूड में हाईएस्ट वो यही है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर आपके डू यू नो फैक्ट में एक और पॉइंट लिखा हुआ है, सबसे बड़ा रेलवे कहां से कहां तक जाती है, जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, रिमेंबर रशिया की है। ओके, और ये लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, कनेक्ट कर रहा है, रिमेंबर रशिया में पीटर्सबर्ग को वेस्टर्न रशिया से, ये है आपका पीटर्सबर्ग, ओके, वेस्टर्न रशिया को कनेक्ट कर रहा है ईस्टर्न रशिया से। ओके, और ये ईस्टर्न रशिया में कनेक्ट कर रहा है, याद रखिएगा व्लादिवोस्टोक को, याद रखिएगा इसको कनेक्ट कर, रशिया के दो प्लेसेस को, रशिया आपको पता हो बहुत बड़ी कंट्री है, उसको एक कनेक्ट करा है। तो सबसे बड़ा अगर रेलवे कनेक्टिंग सिस्टम बोला जाए तो रिमेंबर दैट इज ओनली लोकेटेड वेयर, दैट इज इन रशिया। ओके, थर्ड जो है वाटरवेज, वाटरवेज क्या है, रिमेंबर वाटरवे आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, बल्की गुड्स और हैवी गुड्स को आप पोर्ट, याद रखिएगा वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके, ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, अब आप मैं बोलूं इंडिया से यूएसए आपको गुड्स भेजना है तो कैसे भेजोगे, एयर, अगर आप वाटर एयरवेज का यूज करोगे तो बहुत कॉस्टली होगा। ओके, और इतना हैवी गुड्स जा भी नहीं सकता, बट आप वाटर में शिप के थ्रू इजीली भेज सकते हो। ओके, सो ये देखा जाए कि लॉन्ग डिस्टेंस में हैवी और बल्की गुड्स आप वाटरवेज से चीपली भेज सकते हो। अब दो टाइप के वाटरवेज हैं, कि इनलैंड वाटरवे और एक सी रूट्स हैं। इनलैंड वाटरवे मतलब क्या हुआ, इनलैंड वाटरवे मतलब रिमेंबर जो रिवर्स हैं जहां पर नेविगेशन पॉसिबल है, ऐसी लेक्स हैं बड़ी बड़ी जहां नेविगेशन पॉसिबल है, वहां पर इनलैंड वाटरवे किया जाता है। रिमेंबर मतलब इंडिया में ही, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की मैं बात करूं तो रिवर्स के बीच में कनेक्शन करके रिमेंबर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। रिमेंबर, ठीक है, तो अगर इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे की बात करूं वर्ल्ड में तो आपके में गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, इसको यूज किया सकता है। गंगा में तो सरकार ने नेशनल वाटरवे 1 भी बना रखा है। ओके, यहां पे सुना हो गंगा रिवर पे नेशनल वाटरवे 1 है। ओके, ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका की बात करूं 5 ग्रेट लेक्स इतनी बड़ी बड़ी हैं, उसको आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है इनलैंड वाटरवे के लिए, इतनी बड़ी है, कनाडा और यूएस के बीच में है, तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर नाइल इतनी बड़ी रिवर है अफ्रीका में, दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर इनलैंड वाटरवेज। ओके, तो ये कुछ इनलैंड वाटरवेज के एग्जांपल थे। ओके, अब इनलैंड वाटरवेज में सेकंड जो आता है वाटरवेज में दैट इज सी रूट्स। रिमेंबर सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मतलब होता है गुड्स दैट आर फॉर सेल। रिमेंबर ऐसे प्रोडक्ट जो सेल के लिए होते हैं, एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ऑफ कोर्स ओशनिक और सी रूट्स आप यूज करते हैं, आपको ज्यादा गुड्स जो होंगे एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजना होगा, जैसे कार्स वगैरह जो आपने सुना होगा सब शिप के थ्रू आती हैं। ओके, जो फॉरेन कार्स जो होती हैं। ओके, तो दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। ओके, अब यही जो रूट्स हैं पोर्ट से कनेक्टेड होंगे, आपने सुना होगा इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं। ओके, और इन पोर्ट्स के थ्रू हम अपने गुड्स को दूसरी कंट्री से इंडिया में बुलवाते हैं। रिमेंबर, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स लिखे हैं, वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स लिखे हैं, जैसे सिंगापुर और मुंबई एशिया के हैं, न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस नॉर्थ अमेरिका के हैं, रियो दी जेनेरो साउथ अमेरिका के हैं, डर्बन एंड केप टाउन अफ्रीका के हैं, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के हैं, लंदन एंड रॉटरडैम इन यूरोप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड के, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ओके, और आई होप ये सारे पोर्ट्स आपने सुने होंगे, सिंगापुर, मुंबई, ये देखिए मैंने मैप बना रखा है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप ये सब देख सकते हैं, मैंने सारे पोर्ट्स यहाँ पर मार्क कर रखे हैं। ओके, आगे बात करें हम एयरवेज की बात करते हैं। एयरवेज तो फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट जो डेवलप हुआ है इन द अर्ली 20th सेंचुरी दैट इज एयरवेज। रिमेंबर अब बहुत जल्दी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पहुंच सकते हैं, बट एक्सपेंसिव है, तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव है और ज्यादा गुड्स आप इससे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ये एक लिमिटेशन है। एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि इसका जो फ्यूल है याद रखिएगा वो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन मोड है। रिमेंबर एयर ट्रैफिक, और आपको भी पता है कि कभी कभी एयर ट्रैफिक जो इफेक्ट करता है किससे, यार बैड वेदर, जैसे आप फॉग या स्टॉर्म्स देखते हैं उससे इफेक्ट करता है आपका क्या, एयरवेज। रिमेंबर जब फॉगी होता है तो आप डिफिकल्ट होता है कि आप इजीली मूव कर सकें। ओके, कश्मीर वगैरह अगर आप गए होंगे, श्रीनगर वगैरह, तो कभी कभी याद रखिएगा जब हैवी स्नोफॉल वगैरह होती है तो दिस बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर एयरवेज टू ट्रेवल दोज प्लेसेस। ओके, बट एडवांटेज बहुत सारे हैं। कैसे एडवांटेज, याद रखिए इट इज द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू रीच द मोस्ट रिमोट एरिया। जैसे हेलीकॉप्टर का आप इस्तेमाल करके ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां पर ना रोड है ना रेलवे है, यू कैन गो बाय यूजिंग हेलीकॉप्टर्स। याद रखिएगा हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट, याद रखिएगा
इनएसेसिबल एरियाज, ऐसे एरिया जहां पर हम पहुंच नहीं पा रहे, रिमेंबर, जैसे क्लैमिटीज आ गई, ओके, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, रिमेंबर, तो उस टाइम पे फूड, वाटर, क्लोथ्स, मेडिसिन ये सब डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस टाइम पर आप देखेंगे आपका दैट इज एयरवेज यूज होता है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं अगर हम बात करें तो दैट इज दिल्ली, मुंबई एयरपोर्ट, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, रिमेंबर, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, रिमेंबर, कायरो इजिप्ट में है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं। ओके, तो एयरवेज ऑफ कोर्स फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये तो हम मानते हैं। ओके, अब जो थर्ड चीज आती है, मैंने दो चीज बता दी आपको, सेटलमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। ओके, जो थर्ड है दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब, कम्युनिकेशन सिंपल वर्ड, क्या लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। आप एक दूसरे को मैसेज किस तरह कन्वे करते हो उसे कहते हैं कम्युनिकेशन करना। ओके, अब कितने सारे मोड है कम्युनिकेशन के, बहुत सारे कि नहीं, आज में व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया, आज के में तो बहुत मोड है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, मतलब देयर आर मल्टीपल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एट प्रेजेंट अगर बात करें, बट पहले ऐसा नहीं था। रिमेंबर, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइस्ड अ न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है उस तरह इतने सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ गए हैं कि क्या बताएं। रिमेंबर, एक एनसीईआरटी में आपका एक डायग्राम भी बना हुआ है जहां पे लिखा हुआ है, एक फिगर देखिए आप, एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। बिल्कुल उस डायग्राम में आप देखेंगे एवोल्यूशन बता रहा है, पहले देखिए लोग आपस में साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, फिर आप देखेंगे लोग कबूतर, आपने सुना हो कबूतर के थ्रू एक मैसेज दूसरे मैसेज भेज रहे हैं, फिर पोस्टमैन आपने देखा, फिर आपने देखा किस तरह अखबार वगैरह आने लगे जिससे आप कम्युनिकेट करने लगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल लगी, और आज की डेट में आप देखिए सैटेलाइट आ गया, इंटरनेट आ गया, और आप किस लेवल में कम्युनिकेशन का लेवल पहुंच चुका है। ओके, तो ये एक छोटा सा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट इंडस्ट्री, याद रखिए, इंफॉर्मेटिव रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। जिस तरह आप देख रहे हैं कि फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन इतना एडवांस हो गया है ना, उस तरह हम कह सकते हैं आज के में इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन चल रहा है वर्ल्ड में। ओके, इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं अलग अलग मोड है, इजिली मोड है, आज में तो लोग न्यूज़पेपर वगैरह भी फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम वगैरह से ही आपको न्यूज़ पता चल जाती है। ओके, रिमेंबर, तो डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स ये आपको एजुकेट भी करता है प्लस आपको एंटरटेन भी करता है। रिमेंबर, अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करूं, तो आपको एजुकेट भी कर रहा है और एंटरटेन भी कर रहा है। रिमेंबर, ठीक है, न्यूज़पेपर की बात करें, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया। रिमेंबर, रेडियो तो आजकल कोई नहीं सुनता है, बट स्टिल आप हो सकता है रेडियो में आप आजकल गाने वगैरह सुनते हो। रिमेंबर, तो रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सब एक मास कम्युनिकेशन के मोड है। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, मास कम्युनिकेशन का मतलब फ्रॉम वेयर यू कैन कम्युनिकेट विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम्युनिकेट कर पाए, उसे कहते हैं मास मीडिया। रिमेंबर, तो मास मीडिया में आप इंटरनेट बोल सकते हैं, न्यूज़पेपर बोल सकते हैं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा भी मास कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा, याद रखिएगा। तो दैट एग्जांपल ऑफ मास मीडिया। ओके, आगे अगर बात करें, सैटेलाइट की बात की गई है। रिमेंबर, सैटेलाइट हैव मेड द कम्युनिकेशन इवन फास्टर। आज के सैटेलाइट की मदद से आप कम्युनिकेशन कितना फास्टर हो गया। आप सैटेलाइट की मदद से, याद रखिएगा, ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, कहां पर ऑयल है, सर्वे कर सकते हैं फॉरेस्ट का, पहले कितना डिफिकल्ट हुआ करता था। ओके, अंडरग्राउंड वाटर कहां पर है, मिनरल वेल्थ कहां पर है, वेदर फोरकास्ट क्या है, डिजास्टर वार्निंग क्या है, ये सब चीज आप इजी सैटेलाइट की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, और आज के में फोन की अगर बात करें, पहले तो वायरलेस वाला वायर फोन आता था, अब वायरलेस टेक्नोलॉजी आ गई। रिमेंबर, आप इजीली फोन में बात करते हैं। रिमेंबर, सेलुलर फोन्स आ गए हैं, दे हैव बीन बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। ओके, तो ये सब पॉसिबल हो पाया आज की डेट में आपके सैटेलाइट की हेल्प से। ओके, और इंटरनेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द आज के डेट में कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि आज के डेट में आप इजीली किसी को कोई बात करनी हो, व्हाट्सएप के थ्रू, सब इंटरनेट की हेल्प से तो आप भेज रहे हैं, आप मेल कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। रिमेंबर, इंटरनेट प्रोवाइडर्स वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन। रिमेंबर, आप दूसरे वर्ल्ड की, रशिया और फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन का वॉर चल रहा है, वो सब आपको कहां तक चल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट ओनली। रिमेंबर, वी कैन ऑल्सो रिजर्व टिकट्स, आप रेलवे की टिकट करना, सिनेमास की टिकट करना, एयरवेज की टिकट करना, होटल्स की टिकट करना, घर बैठे बैठे आप ये सब काम कर पा रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में मेंशन थी, मैंने लाइन टू लाइन आपको समझा दिया व्हाट इट मींस। ओके, सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया। इजी चैप्टर था, मेरा मानना बहुत ही इजी चैप्टर था। ओके, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, बट स्टिल एक बार गो थ्रू करना जरूरी होता है, इसलिए मैंने चैप्टर करा दिया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। प्लस इस लेक्चर्स के बारे में, सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को विजिट करें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू।